بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. इस वक्त हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये दुनिया फितनों की आमाजगाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को रूह और जिस्म से मुरक्कब बनाया। जिस तरीके से इंसान के जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और इंसान का जिस्म ये कभी बीमार होता है तो उसे इलाज की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से इंसान की रूह ये भी बीमार होती है और उसे भी इलाज की ज़रूरत होती है। और उसका इलाज ये जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम मौजूद होते थे तो अंबिया के पास होता था। उसके बाद वारिसीन अंबिया हर ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों को मुंतखब किया जो इस फरीज़े को अंजाम देते रहे। तज़किये नफ्स ये इंतहाई ज़रूरी और अहम है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब ने बड़ी ताकीद के साथ अपनी किताब दिल की दुनिया में इस बात की वजाहत की है आज से 50 साल पहले कि बहुत अफसोस होता है कि उम्मत का खवास और उम्मत का उलमा का तबका भी तज़किये नफ्स से दूर हो चुका है। हज़रत क़ारी तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के मलफ़ूज़ात में है, जिस आलिम का तज़किया नहीं होता है वो आलिम मुआशरे में फितना बरपा करता है। हज़रत आपकी 12वीं जिल्द में हज़रत क़ारी तैयब साहब की खुतबात हकीमुल इस्लाम में आप देख सकते हैं, हज़रत ने लिखा है कि जब नफ्स का तज़किया नहीं होता है तो वही आलिम ये मुआशरे में फितना बरपा करने का जरिया बनता है, उसके जरिए से मुआशरे में फितना बरपा होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सय्यदुना हज़रत जिब्रील आए और हज़रत जिब्रील ने आकर कहा और जहाँ बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए वहाँ पर आपने कहा मल एहसान, एहसान क्या है? कहा अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। तो हमारे उलमा ने लिखा है कि इस हदीस को हदीस एहसान कहा जाता है और हदीस एहसान में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 चीजें बयान की। मल ईमानु, उसके जवाब में आपने अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही को बयान किया, जिससे इल्म अक़ाइद और इल्म कलाम की अहमियत की तरफ इशारा है। मल इस्लामू से आपने फ़िक़ह की तरफ इशारा किया जिसमें नमाज, रोज़ा और ज़कात को बयान किया गया। और मल एहसानु कहकर उसके जवाब में अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह कहकर तज़किये नफ्स की तरफ इशारा किया कि आप ऐसे इबादत करें कि गोया कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। ये सबसे आला दर्जा है। और अदना दर्जा ये है कि आप इबादत करें, इताअत करें और आपके दिल में ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, कम अज कम इतना हो तो उसमें इखलास पैदा होता है। बहरहाल तज़किये नफ्स बड़ा ही अहम और ज़रूरी है। किसी ज़माने में हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब मेरे वालिद और मेरे शेख में लिखा है कि दारुल देवबंद की खुसूसियत ये रही कि उसके चपरासी और चौकीदार से लेकर मोहतमीम हर एक साहिब निस्बत हुआ करता था। फरमाते हैं कि वो घंटी बजाता था तो वो भी अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह के जिक्र के साथ घंटी बजाता था।
लेकिन हमारे मदारिस से आहिस्ता आहिस्ता तज़किये नफ्स का ये सिलसिला दूर हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी बातिनी बीमारियां और बहुत सारी रूहानी बीमारियां हमारे मुआशरे में दर आई। लिहाजा इस बिना पर हमें इस चीज़ की तरफ खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहरहाल हमारे दरमियान हज़रत क़ादी सैयद बिलाल हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत की मुलाकात मेरे आज से तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले हुई और उस मौके पर मैंने कहा कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए। फिर हजरत ने कहा कि आपके वालिद साहब से जितनी बार मुलाकात हुई हर बार दावत देते हैं मगर आना नहीं होता है, फिर आप तशरीफ लाए। उसके बाद से मुस्तकिल हजरत का इसरार था कि आपके यहाँ पर इतने सारे उलमा और इतने सारे तलबा है, इन सबको इस्लाह बातिन की तरफ मुतवज्जे करना चाहिए। और उसके लिए आपने बारहा कहा कि भाई मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा कि हजरत आप तशरीफ लाइए। बहरहाल 2 मरतबा हजरत का प्रोग्राम बना मगर दोनों मरतबा आपको बीमारी का आर्जा पेश आया, जिसकी वजह से आप तशरीफ नहीं ला सके। इस मरतबा हिफ्ज की मजलिस के बहाने हमने हजरत को दावत दी कि हिफ्ज की मजलिस भी हो जाएगी और आप इस्लाही मजलिस का जो आपके जहन में तरतीब है तो वो भी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अपने तमाम अवारिज के बावजूद, बीमारियों के बावजूद हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं हजरत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि आप तज़किये नफ्स से खास तौर पर उलमा को अपने बुजुर्गों से और उनकी किताबों से कैसे मुंसलिक होना चाहिए उसकी तरफ हमें मुतवज्जे करने के आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे कि भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर इत्तिबा सुन्नत अपनी जिंदगी में लाना है तो आपको किसी बुजुर्ग के पास रहना पड़ेगा। सिर्फ बैत होने से काम नहीं चलता है, हज़रत फरमाते थे, बल्कि किसी बुजुर्ग के पास रहकर अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़वाना पड़ेगा। जब अल्लाह का रंग चढ़ेगा तब जाकर हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में आता है कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि अरबी चहारुम में थे तो हज़रत ने हज़रत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि से दरख्वास्त की कि मैं आपके हाथ पर बैत होना चाहता हूँ। तो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि भाई मैं तलबा को बैत करता नहीं हूँ। तो फिर हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि जो हिजरत कर कर मक्के मुकर्रमा जा चुके थे, उनको हजरत ने खत लिखा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब से मेरे बारे में ये गुजारिश करें कि मैं उनके हाथ पर बैत हूँ, वो मुझे बैत कर ले। तो हजरत मुहाजिर मक्की हजरत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि ने खत के जवाब में कहा कि भाई मैं आपको इस खत के जरिए मैं खुद ही आपको अपने हाथ पर बैत करता हूँ। तो हजरत ने बराह रास्त हजरत को जब अरबी चहारुम पंजुम में थे, कल ही पढ़ा मैंने, तो हजरत को बैत किया और फिर उसके बाद जब हजरत हज के लिए गए तो हजरत को बैत किया और उसके बाद कहा कि अशरफ अली तुम्हारे अंदर मुझे एक नूर नजर आता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जरिए से खल्क़ कसीर को फायदा होगा और तवील जमाने तक फायदा होगा। ये हजरत को तालिब इल्मी के जमाने में कह रहे हैं। तो बहरहाल हमारे बुजुर्गान दीन पहले से तालिब इल्मी के ज़माने से फिक्र करते थे। हम मदरसों में पढ़ते पढ़ाते हैं मगर इस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बातिन की इस्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक मरहमत फरमाए। सिर्फ इल्म ये नजात का जरिया नहीं बनता है, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम लेकर आए, और क़ल्ब सलीम ये तज़किये नफ्स से और इस्लाह बातिन से बनता है। बहरहाल मैं हजरत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे सामने रहनुमाई फरमाए और हमें सुलूक और तसव्वुफ के एतबार से जो हमारे लिए मुफीद चीजें हैं वो हमारे लिए हिदायत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फ़ी दारैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा
دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. حضرات मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपके इदारे के अंदर इसका एहसास हुआ, इस कम तरीके जो शिकार बने हुए थे लोग, कि हमें अपनी तरबियत ज़रूरी है और जब तक तरबियत नहीं होती कुछ हासिल नहीं होता। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े फ़कीर जब तक किसी शेख कामिल से उसका ताल्लुक़ नहीं हुआ, इस्लाह नफ्स नहीं हुई। पहले ज़माने में तरबियत का बहुत एहसास था,
आक़ाए दो जहां ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा ने कि आका ये कल्ब क्या चीज़ है, ये कल्ब क्या चीज़ है। आका ने मिसाल दी, ये कल्ब ऐसा है जैसे जंगल में पड़ा हुआ पर, उधर की हवा आए तो इधर आ जाए, इधर की हवा आए तो उधर आ जाए, इसकी कोई सिमत करार नहीं है, इसे नफ्स अम्मारा का कोई इत्मीनान नहीं है। नफ्स अम्मारा का कोई इल्म बिज़ाती ही मकसूद नहीं, याद रखना उलमा रहा इल्म बिज़ाती, बल्कि इल्म से मकसूद अमल है। तो आका ने इरशाद फरमाया कि इसकी कोई सिफ़त नहीं, कोई वक्त नहीं, करार नहीं इसका। एक 40 बरस का इबादत करने वाला सुनो, 40 साल तक इबादत की है, तहज्जुद पढ़ा, अवाबीन पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, लेकिन कुछ नहीं रहा। हज़रत थानी अलैहि रहमत ने इरशाद फरमाया है कि आबिदुल ज़ाहिद मुत्तकी परहेज़गार बाज़ार में जा रहे थे। एक नौजवान खूबसूरत लड़की थी, वो राह भूली हुई थी। उसने कहा आइना तरीक़ इला हम्माम मिन जाबी, हम्माम मिन जाब का रास्ता किधर है, ज़रा गौर करना, बहुत तवज्जो करना। उसने कहा या रूब बसाइलतिन यौमन वक़त ताबिद आइना तरीक़ इला हम्माम मिन जाबी, हंजाम का रास्ता क्या कहते हैं, गुस्ल की जगह को रास्ता भूली हुई थी। वो आबिद कहता है 40 बरस की मेरी तहज्जुद सुन लो, 40 बरस की मेरी इबादत खाक में मिल गई। फौरन ईमान मुज़ब्ज़ब हो गया और कहा क्यों ना बता दूं मैं अपना घर। ठीक है, कहा चलो मेरे साथ। हम्माम मिन जाब अपने घर में ले जाके कहा यही हम्माम मिन जाब है। वो समझ गई कि मैं समझ रही थी ये रहबर है, तो रहबर तो निकला। उसने कहा अच्छा। अल्लाह ने उसके दिल में डाली, पाक दामन थी वो औरत। ने कहा मैं 3 दिन से फाके से हूँ। सुनो भाई साहब, 3 दिन से फाके से हूँ, खाने का इंतज़ाम करो। हज़रत फरमाते हैं जब इश्क आ जाता है तो मजनू हो जाता है आदमी। हाँ, इश्क आया सब, अक्ल बहुत दूर पहुँच जाती है, अक्ल नहीं रहती उसके बाद। अब मजनू तो बन गए थे, अक्ल जा चुकी थी। अब ये नहीं समझा कि ये नहीं समझिए कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो ये कहाँ जाएंगी। जनाब बर्तन लेके जब चले तो ये औरत ये जा और वो जा। खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा बड़ा फजल है, तूने मुझे पाक दामने के साथ वापस करा दिया। अब सुनिए, हज़रत फरमाते हैं वो आबिद ज़ाहिद अब जब आए खाना लेके तो देखा मैदान खाली है, धड़ाम से गिर गए। न नमाज, सुन लो कान खोल के मौलवी उलमा, न नमाज न रोज़ा, कोई जिक्र नहीं, हत्ता के बीमार हो गए। आखिर वक्त में जब कहा कलमा पढ़ लो तो कलमे से इनकार कर दिया। या रुब साइलतिन यौमन वक़्त तैबत ऐन तरीक़ इला हम्माम मिन जाबी, हम्माम मिन जाब पूछने वाले यही सुनो कान खोल के। छोटा कहता है मुफ्ती साहब के पास आए, क्या ये कबीरा है ये सगीरा, क्या मतलब, क्या मतलब है? अल्लाह पाबंद है क्या इस बात का? नहीं, अल्लाह चाहेगा तो बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, और चाहेगा तो ज़रा से बात तो पकड़ कर देगा। भाई साहब क्यों आलम ये हुआ है कि
कुफ से इनकार कर दिया, कुफ पे खात्मा हुआ। अल्लाह। हाँ, हज़रत फरमाते हैं कि ये जो झूठा गुनाह, सुन लो उलमा, ये निगाह बड़ी ख़राब है, याद रखना। सबसे बड़ा गुनाह इसी से होता है। मशाइख की ऐसी की इस्लाह होती है। आपकी आँख लड़ी, छोटा गुनाह है, छोटा गुनाह है। वही छोटा गुनाह ईमान के सल्ब करने का सबब बन गया भाई साहब। छोटे ही तो गुनाह था। हदीस में आता है, अगर जब आप बाजार में जा रहे हैं, किसी गैर औरत की निगाह पर की कोई गुनाह नहीं है, सुनो, और अगर दूसरे में डालेंगे तो ये गुनाह है। बगैर शेख कामिल के, जब मैं क्या करता हूँ, जब दुनिया में बगैर रह बर के रास्ता नहीं मिलता तो आखिरत का रास्ता कैसा मिलेगा? जरा आप बहुत तवज्जो से सुनिए बात। अल्लाह अल्लाह, क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े औलिया, किसी न किसी से ताल्लुक़ पैदा किया उन्होंने। हाजी इमदादुल्लाह साहब थानेमौन के रहने वाले, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। हाजी इमदादुल्लाह पीर के तलाश में थे, वासिक इल्लाह, अल्लाह तक मुझे पहुँचा दे कोई। कुछ लोग धोखेबाज भी हैं, उनके पास कुछ नहीं, ढोल हैं, वैसे घूमते फिरते हैं, वो नहीं। वासिल इल्लाह हो, ताल्लुक़ माल्लाह हो, खौफ खुदा हो, खशीयत इलाही होनी चाहिए, ऐसे शेय मिले। हाजी साहब बहुत परेशान थे। बहुत दिन के बाद आक़ाए दो जहां, ताजदारे मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। सुनो भाई साहब, ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आका ने फरमाया, इससे ऐ इमदादुल्लाह के इससे बैत हो जाओ। अब कान खोल के सुनना, न जगह बताई न नाम बताया। क्या मतलब? जो आदमी शबीह दिखा सकता है, चेहरा दिखा सकता है, नाम नहीं बता सकता, नहीं। बग़ैर मेहनत के जो चीज़ मिलती है उसकी कदर नहीं होती। क्या है? अब तलाश करते फिर रहे हैं। ये तो यकीन कामिल हो गया कि साहिब कमाल है वो, उससे ताल्लुक़ होना ज़रूरी है, लेकिन पता नहीं कहाँ है, न नाम का पता न जगह का पता। तलाश करते 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 एक दिन लोहारी गए। थानेमौन के करीब लोहारी गांव, छोटा सा गांव है। वहाँ जो अंदर दाखिल हुए तो देखा मियाँ जी हैं, वो वही शक्ल है जो आका ने दिखाई थी। सुभान अल्लाह, बड़े खुश हुए। अब सुन लो, कल्ब की इस्लाह थी। सुन लो उलमा सुना, कल्ब की इस्लाह थी। बर्तन अगर कले घर के यहाँ साफ हो सकता है, धोबी के यहाँ अगर कपड़ा साफ हो सकता है, तो अल्लाह वालों के यहाँ कल्ब साफ होता है। यार वहाँ तो कल्ब साफ था। मियाँ जी नूर मोहम्मद ने कहा, इमदादुल्लाह के लिए ख्वाब का कोई एतबार नहीं होता। उन्होंने कहा, अब तक तुम मुझे शक होता, अब तो यकीन है, जब तक बैत नहीं करेंगे मैं जाऊँगा नहीं यहाँ। इनके दोस्त हाफिज जामिल, उन्होंने भी दरख्वास्त की कि नहीं तुम्हें नहीं बैत करते, तुम्हें नहीं बैत करते। लेकिन 3 साल तक बराबर जाते रहे। 3 साल के बाद मियाँ जी नूर मोहम्मद ने कहा, हाफिज जामिल कि जी तुमने दरख्वास्त नहीं की कि मैं तो दरख्वास्त कर चुका, मेरा काम जो था पूरा हो गया। अब आपका काम है, आप मेरे हाथ में हाथ देंगे नहीं देंगे? क्या जाओ अंदर, सुनो, कान खोल के सुनना, जाओ अंदर मस्जिद के अंदर और जाकर इस्तिखारा करो कि मैं बैत हो जाऊं। हर काम के लिए सुनो, आज मशाइख ने लिखा है, हर काम के लिए इस्तिखारा कर सकते, करूं या ना करूं, लेकिन हज के लिए ये न करे इस्तिखारा के करूं न करूं, बल्कि कहे कब जाऊं।
बस जनाब आलमी हुआ है। आ गए मेरी उम्र का रामीन कीजिए, इतनी जल्दी आ गया कि हजरत मैंने अपने नफ्स से कहा तो अब नफ्स को बेच दे। उसने कहा तेरा दिमाग खराब हो रहा है, बेवकूफ़ है, सारी आज़ादी सर्व करना। सुना सुनो उलमा सुलहा, कहा जामिन ने कहा कुछ भी हो रहा है लेकिन खुदा तो मिल रहा है। बगैर मेहनत के कोई चीज़ मिलती नहीं भाई साहब। उलमा आपने मेहनत की, हाफिज बन गए, मौलवी बन गए, कारी बन गए, मुफ्ती बन गए, लेकिन जो असल माया था वो आपके पास नहीं आए जब तक किसी शेख कामिल से ताल्लुक़ नहीं होगा। हज़रत ने लिखा है, शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही, नाम सुना होगा आपने, शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही, उनके साहबजादे थे अबू सईद। अक्सर बुजुर्गों के बच्चे आज़ाद होते हैं और नबी के भी आज़ाद हुए, नबियों ने रुलाया, वो तो वो लंबा बात हो जाएगी। कहा सुबह के टाइम अबू सईद साहब गिल्ली डंडा खेल रहे थे। किसी ने कहा बड़े बेगैरत, बड़े बेशर्म हो, शर्म नहीं आ रही, तुम किस खानदान के हो, क्या खेल रहे हो? दिल पे जो बात निकलती है असर में फौरन फेंक दिया था। उनके जो पीर थे यानी खलीफा शाह अब्दुल कुद्दूस के निज़ामुद्दीन बल्खी, जो बल्ख में रहते थे, आहा अब ये चल गया इरादा किया इन्होंने, तो वहाँ बड़े इंतज़ामात हुए। आहा साहबजादे आ रहे हैं, यहाँ तक कि आवाम को मालूम हुआ, वज़ीर को मालूम हुआ, बादशाह को मालूम हुआ, तमाम लोग बाहर आ गए उनके इस्तक़बाल के लिए। साहबजादे आ रहे हैं, बड़े इंतज़ामात, मुतंजन कोरमा खिलाया जा रहा है। 3 दिन के बाद सुनो उलमा, 3 दिन के बाद शाह निज़ामुद्दीन बल्खी ने कहा साहबजादे इतना लंबा सफ़र किया आपने, क्या वजह थी? अब सुनो, उन्होंने कहा जो आप हमारे घर से लाए हैं विरासत वही लेना। ओह अच्छा, कपड़े उतार दो, ये सुनो, ये कपड़े उतार, फाखरा उतार दो, आज से सकाबा बनना पड़ेगा। सुनना हो नहीं, कहाँ से कहाँ पहुँचे, सकावा बनना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी, नाले साफ करने पड़ेंगे। ठीक है। कुछ दिन के बाद निज़ामुद्दीन बल्खी ने अपनी भंगन से कहा, भंगन कहते हैं वो पहले ज़माने में घर में आती थी, भंगन पूरा उसका निज़ामुद्दीन बल्खी ने कि एक बड़ा हसीन जमील लड़का है, सकावे के करीब बैठा है, उसकी तरफ को निकल जाना। सुनो उलमा साहब, कान खोल के सुन लो, बहुत तवज्जो की बात है। उधर के निकल जाना और देखना क्या कहता है वो। गुस्सा आया, अस्सी ने उबर करके 9 गंगो तेरे 3 टुकड़े हो जाते, क्या माने तू मेरे करीब को निकल गया, 3 भंगन। उनने कहा अभी मादा फासिदा है निकला नहीं, ये बड़ाई निकली नहीं अभी, वही है तकब्बुर आज़ादी लाखा कर बदिन्ना नान गिरफ्तार कर। गुरूर और तकब्बर इल्म पे भी आता जाता है और माल में आता है, दोनों चीज़ें ऐसी हैं। माल जब आता है जब भी गुरूर आता है, याद है। आहा कहाँ है अब अभी माता फासिला। फिर कुछ दिन के बाद बंगल से कहा फिर निकलना, देखना क्या कहता है वो नौजवान। जब निकले आंखें सुरख हो गई, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं कहा, हुआ नहीं, मादा निकल रहा है। कहाँ हैं आप भाई साहब, मज़े ले रहे हैं आप लोग। ओह 30 मरतबा फिर कहा अब के ज़रा से कूड़ा डाल देना उस पर, और देखना क्या कहा। जब कूड़ा डाला तो खड़े होकर माफ़ी मांगी, कहा मेरी गलती, यहाँ बैठ रहता
तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसके बाद खिलाफत देने के बाद गंगू भेजा था भाई साहब। हज़रत थाने की खानका में किसी कमरे में ताला नहीं, सुन लो, ताला नहीं लगता था। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े रुआसा, बड़े बड़े लोग आते थे। किसी कमरे में खानका के ताला, एक आध मुरीद का तौलिया गिर गया मस्जिद सैन में, 3 दिन वहीं पड़ा रहा, जिसका ताबा 3 दिन के बाद उठाया तरबियत। हालत थान ने कहा तो बड़ी तरबियत होती थी भादा। तो बुजुर्गों को ताल्लुक मानना होना ज़रूरी है, खौफ खुदा होना चाहिए। तो आका ने क्या फरमाया, याद आई बात नहीं यार, भूल गए। कहा था नफ्स अम्मारा, और ये कहा था कि नफ्स अम्मारा ये इसके कल्ब की कोई है, कोई कैफियत नहीं, सब कल्ब है कैफियत। 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, सिर्फ कल्ब की इस्लाह के लिए। कान खोल के सुन लो, कोई किताब नहीं पढ़ाई, कुछ नहीं सिवाय इसके कि कल्ब की इस्लाह थी। हाँ, सिद्दीक अकबर को कैसा बनाया, बोलो उमर फारूक कैसे बने बताएंगे। सिद्दीक के हज़रत उमर सिद्दीक के ज़माने में ज़लज़ला आया, किसी ने कहा बैल मार के हज़रत उमर फारूक ने फरमाया अभी उमर मौजूद है, फ़ौरन ज़लज़ला रुक गया भाई साहब। कुछ लोगों ने आके कहा पहाड़ पे आग हो गई है, मेरे पास वक्त नहीं, मेरी चादर दिखा दो। वो चादर ले गए, फ़ौरन आग बुझ गई। जिंदगी बदल चुकी थी भाई साहब। सोबती ताले तोला ताले कुने सोबते सारे, एक ज़माना सोबतत बाओलिया बेतरस सरतार साथ दे आया। इनके यहाँ इस्लाह थी भाई साहब। पहले ज़माने में नौकरों को इस्लाह, सुनो, निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ नवाब साहब आए और ये बांदी लाए। याद रखना ये बात, बड़े काम की है। नवाब साहब आए और खादिमा साथ लाए और कहा हज़रत ये खादिमा मैं लाया हूँ, आपका खाना नाश्ता पकाएगी। वो कहने लगी मैं इनको वली नहीं मानती। सुन रहे हो नहीं, किसने कहा, बांदी ने कहा इनको मैं वली नहीं मानती। 3 सिफतें हैं वली में, इनमें भी नहीं है। अच्छा हाँ, क्या कि पहली ये है कि ये पहला वही है कि ये जो है बीमार नहीं है। हर वली हर बुजुर्ग बीमार रहता है, नबी भी बीमार हुआ। क्या माने ये बीमार नहीं, सेहत के मालिक हैं, आला दर्जे की सेहत इनकी। दूसरी बात ये लंगर से खाना खाते हैं, जायज़ नहीं है। सुनो, एहतियात करना भाई साहब, लंगर से खाना खाते हैं, जायज़ नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात कोई बोला ही नहीं कहता इन्हें। नवाब ने कहा हजरत जी मैंने ये कहा, बोला सुनो, निज़ामुद्दीन औलिया ने बुलाया, बुला के कहा क्या कहती हो। कहा आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आला दर्जे की सेहत है। अपना कुत्ता पीछे से उठा के दिखाया, 40 साल से ईद की हंडी में तकलीफ है, बीमार हूँ, इसी हालत में दरबार खुदावंदी में खा रहे थे। अल्लाह, आगे बीमारी बुलाया, फलाने कमरे में जो मेरा मुरीद है उसको बुला के लाओ। वो आया और आने के बाद उससे पूछो क्या करते हो। उसने कहा रोज़ाना 3 पैसे की घास बेचता हूँ, 1 पैसा सदका करता हूँ, 1 पैसा नान नफ के लिए देता हूँ और 1 पैसा शेख को देता हूँ। शेख ने आज तक लंगर से एक दाना भी नहीं खाया। सुनो, इन्ना बाल जन, इस बात गुमान भी गुनाह होते हैं। अल्लाह समद।
दो बात हो गई, बीमारी हो गई और खाना भी हो गया। अब रह गया एक नाम। कहा चलो मेरे साथ। जब बाजार में बगदाद के निकले तो ताजिरों ने कहा ये बुजुर्ग हैं, औरतों को ले फिर रहे हैं। ऐसा रात तो सबसे माल हाज़र रसूल याकुल ताम वयमशी फिल अस्वाक़ वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। किसी को नहीं छोड़ा भाई साहब, बंदों ने। क्या बात कर रहे हैं आप? तो पहले ज़माने में शेख अब्दुल कादिर जीलानी की खानकाह में हज़रत ने लिखा है 10,000 मेहमान खाना खाते थे। कितने बोलो? अल्लाह। 10,000 मेहमान खाना खाते थे। एक ताजिर बैठा था, हज़रत ने कहा यहाँ को आओ मेरे करीब, जरा सुनना। कहा क्या करते हो? कहा मैं कपड़ा बेचता हूँ। अच्छा, ला के दिखाओ। अब कपड़ा जब लाके दिखाया तो बड़ा कीमती पश्मीना कपड़ा जो सबसे दुनिया में महंगा है, उसको लेके कहा ये दे दो हमें। वो कहने लगा हुजूर ये तो बादशाह भी नहीं ले सका। सुन लो कान खोल के, ये तो बादशाह भी नहीं ले सका। कहने छोड़ो बादशाह, हम फकीर हैं, जाओ। कितने का? इतने का। खादिम जगह दे दो लागे। दर्जी को जरा काम खोल के सुन, नहीं दर्जी को बुलाओ और ना दे दिया। बगदाद के बादशाह को जब मालूम हुआ इतना कीमती कपड़ा है, बोरिया नशीन ने खरीद लिया। बड़ा गुस्सा आया। कुछ लोग फ़ख्र मबाहात के लिए काम करते, जायज़ नहीं। सुन लो कान खोल के। फ़ख्र मबाहात। बिरादरी में एक छोटा आदमी था, उन्होंने बहुत खाना खिलाया। वो मालदार कहेगा वाह इतने, अब मैं खिलाऊंगा। हज़रत थानी फरमाती वो जो खाना खिलागा खाना जायज़ नहीं है। फ़ख्र मबा नाम नमूद के लिए कोई अमल कबूल नहीं है। नहीं कबूल। आलम ये हुआ है इसका। ठीक है, बादशाह वक्त में गद्दार का वजीर जाओ और कहो उन्होंने क्यों खरीदा। अब वो जाए तो वहाँ तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सुराहा, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े सुल्तान बैठे। हिम्मत नहीं जरा कान खोल के सुनना। अल्लाह समाद। वो दर्जी आया, सुनो भाई साहब, वो दर्जी आया। उसने कहा हुजूर जो आपने कपड़ा दिया था एक बारिश का, मैं बस अब सुनना। वो वजीर भी बैठा है। क्या वो जो टाट का टुकड़ा पड़ा है उठा के दे दो। कम ख्वाब के कपड़े में क्या लग रहा बोलो? अल्लाह। टाट का वजीर ने देखा यहाँ तो सोना और मट्टी बराबर है भाई साहब, यहाँ सोना और मट्टी बराबर है। मौलाना हज़रत थानी रहमतुल्लाह, मौलाना थानी, मौलाना कासिम रहमतुल्लाह इशराक के लिए बैठे थे, इशराक पढ़ने के लिए। एक शख्स आया और उन्होंने अदब के साथ अशरफी पेश की। कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। कहा ले लो। नहीं। वो जब जाने लगा, सुन लो कान खोलते, ऐसे आएंगे आपके पास भी अगर हो जाएगा तवक्कुल। जूत में डाल के चले गए। वो भाई साहब कहाँ हैं? खुदा की कसम मैंने खुद जिंदगी का तजर्बा है मेरा। जूतियों में डाल के क्या डाली बोलो? अशरफी। अल्लाह अल्लाह। चला गया। मौला जब अंदर से आए तो देखा मेरी जूतियों में अशरफी पड़ी हैं। जरा सुनो। हज़रत थानी फरमा उठाई, यूँ उठाए, दोनों जूते उठाए। कहा कहीं ये जलील होती हैं, कहीं वो जलील होती हैं, यूँ करके डालते कर गया। क्या हकीकत है माल की भाई साहब? तो बहुत आएगा। कुछ लोग उलमा देख कहते हैं कि इनके पास जरिए तो नजर आते, बड़ा पैसा आता है। दस्तखैब, मैंने कहा दस्तखैब जायज़ नहीं है। दस्तखैब जायज़ नहीं है। क्या मालूम क्या करता है वो? आपका उठा के उसे दे दिया और उसका उसे दे दिया।
चोरी करके लाता है, 10 टका कुछ नहीं है भाई साहब। इसीलिए बुजुर्ग वो दोस्तों अपनी ज़िंदगी में तब्दीली आ जानी चाहिए। ताल्लुक़ मालना होना ज़रूरी है। नमाज़ों में तकबीर औला का एहतमाम हो और तमाम तरह, और जब उस्ताद पढ़ेगा, अभी मैंने जलालाबाद के मजलिस शूरा में ये बात कही थी, तमाम उलमा बैठे थे वहाँ की, उससे मैंने कहा उस्ताद अच्छे नहीं हैं तो तालिब इल्म कैसे अच्छे हो जाएंगे। याद रखना, तालिब इल्म कैसे, ये उस्ताद जब सही नहीं तो शागिर्द कैसे होंगे? जब इमाम सही नहीं तो मुक्तदी कैसे सही हैं? जब पीर साहब में कमाल नहीं, तकवा नहीं, तो मुरीदों में कैसे आ जाएगा? भाई साहब याद रखना, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, जिम्मेदारी है इस बात की। ये ताल्लुक़ माल ना हो तो पहला दौर वो गुजरा है, पहले दौर अपने क़ल्ब की इस्लाह की फिक्र थी, अपने क़ल्ब की। आका ने फरमाया कि ये क़ल्ब की इस्लाह है। हज़रत तमाम मशाइख़ों ने क़ल्ब की इस्लाह की है, खानकाओं में बैठकर तज़किया नफ्स किया है, इस्लाह बातिन की है, लेकिन कुछ करना पड़ता है भाई साहब। जिसे आप मेहनत करने के बाद हाफिज़ कुरान हो गए, आपने मेहनत की, आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए, लेकिन ये ज़ाहिरी इल्म है, बातिनी से तो महरूम है। याद रखना, इल्म बिज़ाती ही मकसूद नहीं, बल्कि इल्म से मकसूद अमल है। याद रखिए, अपने हर जितने ये महाज़रात अइम्मा हैं, या आलिम हैं, या मुफ्ती हैं, या कारी हैं, उनको ताल्लुक़ मालना जब भी होगा जब किसी शेख कामिल से इस्लाह हो जाएगी। हाथ में हज़रत थानी अली रहमती शाह फरमाया है, एक खानक़ाह में रात के 2 बजे के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें रखती थी, दरो दीवार से आवाज़ आती थी। खानक़ाह में तहज्जुद पढ़ा जाता है, ज़िक्र किया जाता है। हज़रत ने लिखा है कि एक दिन एक रात तमाम मुरीदों की जूती नहीं मिली। सुनो, तहज्जुद छूट गई तलाश करते करते, लेकिन सुबह को मिल गई। 2 दिन के बाद शेख से कहा, हज़रत हम बहुत परेशान हैं। क्या परेशान है? कहा हमारी जूतियाँ नहीं मिलती, वज़ू करने के लिए जाने पाती, तहज्जुद छूट जाती है। तो हज़रत ने फरमाया कि आज इशा के बाद चुपके से देखना कौन करता है ये हरकत। अब काम की बात है ये, सुनना। रात को जागे वो मुरीद, रात के 2 बजे के बाद वो जो 9 वारिद मुरीद हुआ था वो उठा, उसकी जूती उधर फेंक दी, उसकी फेंक दी, उधर फेंक दी, सब चोरी नहीं की। शेख से कहा मुरीदों ने, हज़रत वो जो 9 वारिद मुरीद हुआ है उसकी कबूला करा। सुनो, उसने कहा, उससे शेख ने कहा ये हरकत क्यों करते हो तुम, जरा सुनना ये हैं। उसने कहा हुजूर जब मैंने आपके हाथ पे तौबा की थी तो चोरी से तौबा करनी थी। अब मुझे शायदान लुटाता है मेरे साथी, कब चल तो वो कहता है तूने चोरी की तो तौबा की है, हेरा फेरी की तो नहीं की, हेरा फेरी कर ले। शेख ने कहा ये माजूर है कुछ दिन के लिए। तो खानकाहों में आते तरबियत होती थी, आज खानकाहें नहीं, न खानकाहें हैं न खानकाह को तवज्जो है लोगों को। पहला दौर वो था, हर जगह खानकाहें होती थी। निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाहु समद, निज़ामुद्दीन सुनो कान खोल के बीमार हो गए। हज़रत ने लिखा है निज़ामुद्दीन औलिया सरताजुल औलिया थे, तमाम दुनिया आती थी उनके बाद, बीमार हो गए, बेहोश हो गए। हम भी बेहोश हो गए थे, हमें भी नहीं तो कहाँ ले जा रहे हैं पता ही नहीं। निज़ामुद्दीन औलिया बेहोश हो गए,
मुरीदों को सुनो कान खोल के, मुरीदों को शेख से वालिहाना ताल्लुक होता है, याद रखना। अगर सही ताल्लुक नहीं है तो फैज जारी नहीं होगा, याद रखना। काल रा बिगदार मर्दे हारशो पेश मर्दे कामिले पामामसो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। निज़ामुद्दीन औलिया को मुरीदों ने कहा, हजरत थानी ने लिखा है, पहले ज़माने में जोगी बड़ी मेहनत करते थे, बहुत मेहनत, बड़े वाक़यात देखिए। एक जोगी दिल्ली में था, बीमार जाता था फौरन निगाह डाल के, और बीमारी सल्ब हो जाती थी, सही हो जाता था फौरन। तमाम मुरीदों ने कहा भाई ले चलो, शेख को अच्छा ज़िंदगी हो जाएगी, हमारी भी ज़िंदगी बन जाएगी, वरना हम भी मरा जाएंगे। तमाम लोग ज़रा कान खोल के सुनना ये बात। तमाम लोग पहुँचे कहाँ? जोगी के पास। ओहो, उनने कहा आज तो सरदार लो जो मेरे आगे बड़ा कमाल किया। उनने और कमाल दिखाया। थोड़ी देर में निज़ामुद्दीन औलिया बजाय बेहोश के बोलो बाहोश हो गए। देखा कहाँ बैठा हूँ मैं जोगी के पास, बहुत गुस्सा आया। तमाम मुरीदों ने हाथ जोड़ के कहा हज़रत अपनी मोहब्बत में हम मगलूब हो गए थे, हमें माफ़ कर दीजिए। सुनो, निज़ामुद्दीन औलिया ने उससे पूछा ये कमाल कहाँ से आया? सुनो, ये कमाल कहाँ से आया? उसने कहा नफ्स के खिलाफ करने पर। क्या कहा बोलो? आप भी नफ्स के मुआविज चलते हैं, नफ्स के खिलाफ नहीं चलते। कहाँ है? सुभान अल्लाह। हमाओ बर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। कहा ना, निज़ामुद्दीन औलिया तो बड़े ऊँचे लोगों में से थे, बड़े वाक़यात हैं उनके। कहा जोगी साहब ज़रा होश करके बोलना, क्या कह रहे हो? कहा नफ्स के खिलाफ करने पर। अच्छा, फिर कहा। अच्छा, अब ये बताओ ईमानदारी से तुम्हारा नफ्स कलमा पढ़ने को कहता है या नहीं? इंजेक्शन लगा बड़ा शानदार, ऑपरेशन हो रहा है भाई साहब। उसने कहा नहीं, तो फिर यहाँ खिलाफ क्यों नहीं करते? हज़रत थानी अलैहि रहमत इरशाद फरमाए, इधर तो ज़बान से कहा, इधर क़ल्ब की तवज्जो करते हैं लोग, क़ल्ब की तवज्जो होती है। रात में फौरन उन्होंने पढ़ा ला इलाहा, पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। हजारों की तादाद में हिंदू पढ़े, सब मुशर्रफ बैठना होंगे। इसको कहते हैं एक निगाहे मर्द मोमिन से बदल दें। 1 मिनट में निज़ामुद्दीन ने हजारों को मुसलमान बना दिया। तो पहला दौर वो गुजरा था भाई साहब, अपने क़ल्ब की इस्लाह की थी। आज इस दौर में खानकाहें भी नहीं हैं और न लोग इसकी ज़रूरत तवज्जो है। इसी को मैंने अंदाज़ा लगाया था जब पिछले साल आया था कि यहाँ खानकाह में बहुत ज़रूरत है भाई साहब, बहुत ज़रूरत है। आप ऐसे इधर इल्म हो उधर अमल हो, याद रखना। दोनों चीज़ें लाजिम और मलजूम हैं, याद रखना। अगर आपके पास इल्म है और किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ नहीं है तो सब बेकार है भाई साहब, कुछ नहीं है। इसीलिए ताल्लुक़ माल्ला पहला दौर वो गुजरा है जो बड़े बड़े लोग, मशाइख लोग जाते थे और क़ल्ब के इस्लाह कराते थे, खानकाहों में जाते थे। इसलिए हर मोमिन को, हर मुसलमान को, और हाफिज़ को, मौलवी को, कारी को, मुफ्ती को, हाफिज़ सबको ताल्लुक़ पैदा करना चाहिए और अपने क़ल्ब की इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए कि मेरे क़ल्ब का नज़ला हो गया, खांसी होगी, फ़ौरन हकीम पाक के पास चले गए,
और नफ्स अम्मारा कितना भी खराब हो, कितना गुनाह में मुब्तला हो, लेकिन कोई परवाह नहीं है इसकी। देखिए आप बताइए, कौन किसी शेख के पास जाता है, क्या ताल्लुक मालदा है, पहला दौर वो है। और ये इमाम सुनो, इमाम राजी, कान खोल के सुनना, इमाम राजी सब लोग जानते हैं आप, तफसीर कबीर के लिखने वाले हैं। तमाम उलमा ये गए निज़ामुद्दीन के यहाँ बल्खी के पास, और वहाँ जाने के बाद बैत हो गए। लेकिन 2 दिन के बाद देखा कल्ब से कुछ निकल रहा है। सुनो भाई साहब, कल्ब से कुछ निकल रहा है। इन्होंने कहा शेख से कि हज़रत ये क्या हो रहा है? कहा जो मंतिक और फलसफा बेकार इल्म है उसको निकाल रहा। नहीं 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 नहीं, वापिस आ गए। लेकिन बैत हो चुके, सुन लो कान खोल के, बैत होने का बहुत बड़ा फ़ायदा खुदा है, बहुत बैत हो गए थे लेकिन गए नहीं। जब आखिरी वक्ता सुनो, हजरत ने कहा आखिरी वक्ता इमाम फ़खरुद्दीन, और इमाम फ़खरुद्दीन का बड़ा कमाल का सुनो, एक मरतबा बगदाद में ऐलान किया अलविदा के जुम्मे में उन्होंने कि आज अब के मैं ईद की नमाज नहीं पढ़ाऊँगा। सुनो, सुनिए भाई साहब जितने बैठे हैं, इमाम फ़खरुद्दीन राजी ने ऐलान किया कि आपके मैं ईद की नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, बशर्ते कि मेरी शर्त को धो जाए। और वो क्या शर्त थी कि बादशाह आए, तो सुनो, और मेरे मकान पर और कांधा लगा के मेरी पालकी पर वो मस्जिद में ले जावे, और नमाज के बाद फिर वो लावे। सुनो, कहाँ बादशाह है और कहाँ इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अल्लाह। बादशाह ने कहा मैं तो उनका एहतराम करता हूँ, मैं आऊँगा। आए, सुनो, आए वो, और आने के बाद नमाज पढ़ा के फिर वापस गए। सुनो, 4 दिन के बाद बादशाह आया, कहा हजरत मेरे समझ में बात नहीं आई आप। सुनो, बादशाह ने कहा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी से कि मेरे समझ में नहीं आए, आपका इज्जत तो पूरी दुनिया में कि हाँ सही है, तो फिर आपने ये अमल क्यों किया? सुन लो, एक दौर पहला गुजरा है, उसके बाद तीसरा ये दौर है, ये अब दौर दूसरा है, बड़ा ख़राब दौर है भाई साहब। पहला ख़राब, दूसरा अब ये तीसरा दौर है। अल्लाह, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने कहा बताऊं कि नहीं? चलो उठो, सुनो, क्या चलो मेरे साथ। सबसे पहले वो मस्जिद में गए, कान खोल के सुन लो उलमा, सबसे पहले मस्जिद में गए। नमाज़े थे कि हजरत नमाज़े थे नहीं यहाँ पे, न झाड़ू का इंतज़ाम, न चिराग का इंतज़ाम, न तेल का इंतज़ाम। और अब तो मस्जिद छोटी हो गई, इतना आलम आ रहा है, बड़े बड़े मालदार रोह साहब और वुज़रा आ रहे हैं, और मस्जिद का आबाद हो गया। कहा चलो खानका, जाके देखा कि जाकिर थे कोई भी नहीं था, और अब तो पूरी रात अल्लाह की आवाज़ आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आती है। ओहो, सुन लिया नहीं? मस्जिद आबाद हो गई, खानका, मदरसा। जाके पूछा मदरसे वालों से कि पहले कितना बच्चे थे, कहीं लंगड़े लूड़े आते थे? सुन लो, ये दौर है भाई साहब, बेकार बच्चा भेजते हैं मदरसे में, बताने नहीं क्या है। कहा लंगड़े लूड़े बेकार आते हैं, अब क्या उन्हें पढ़ाएं? अब तो नवाबों के, वजीरों के तमाम बच्चे आ रहे हैं और मसला याद कर रहे हैं, भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं। कहा बादशाह सलामत सुन लिया? कहाँ, जब कोई बड़ा चलता है तो छोटे भी सुनते हैं भाई साहब, याद रखना। आप तमाम हजरात से मेरी दरख्वास्त है, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह आलिम है, इल्म है, लेकिन इल्म है लेकिन किसी से ताल्लुक़ नहीं है। क्या माने? कुरान पढ़े हुए आप, या
माँ क्या माने बताइए आप? ताल्लुक़ पैदा होना ज़रूरी है। जितने हजरात यहाँ पर बैठे हैं, मेरी मौत दीवाना दरख्वास्त है, अगर सारे लोग बैत हो जाएं इनसे, इंशाअल्लाह यहाँ चार चार लग जाएंगे। क्या कहा इमाम फ़खरुद्दीन? भूल गए? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने आखिरी, या आप तो भूल गए, मैंने भूला इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने, शैतान ने कहा, अरे इमाम, अल्लाह के मौजूद की दलील क्या है तेरे पास? तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों कह रहा है? क्या मतलब? यहाँ नहीं कहीं और है। फ़खरुद्दीन राज़ी बैत तो हो चुके थे ना, सुना? बैत हो चुके थे, लेकिन भाग आगे आ गए थे। आखिरी वक्त था ज़ुहर की नमाज को। सुनो भाई साहब, शैतान पूछ रहा था अल्लाह के दलील होने की क्या दलील है? 99 दलीलें पेश की किन्ने? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने किताब लिखी है मुस्तकिल, अल्लाह के 90 नाम पर दलील पेश की है। हर पेश कर दी। हज़रत ने लिखा है बहुत बड़ा इल्म था, शैतान है। शैतान के बाद आदम को बहका दे, सबको बहका दे, इल्म तो है जब भी तो बहकाता है। सुनो आखिरी बात है, कहा इमाम शेख ने देखा कि मेरे मुरीद की हालत बिगड़ी हुई है। सुनो भाई साहब, 3 मरतबा के बाद लोटा फेंक के कहा इल्का हुआ कि तुम्हारा मुरीद बहका रहा शैतान, वह बरी कीजिए। मरा फोक के कहा, है फ़खरुद्दीन, बग़ैर दलील के कह दे मैंने अल्लाह को। बसी आवाज़ आई, कहाँ खुलने का, ला हौल वला कुव्वत। मैं तो बग़ैर, अल्लाह ताला ने ईमान पे खात्मा फरमा दिया। आखिरी बात और है, सुनो। हज़रत ने फरमाया कफन चोर था, ये नसीहत वाक़या है। कफन चोर था, उस बस्ती में वो बुजुर्ग थे रहते थे, उसको बुलाया उन बुजुर्ग ने और कहा खुदा मेरा कफन बोलो मत चुराना लेकिन मैंने आप बताया जनाब, अरे आपका नहीं, अब रहने का बाल आला तो बख्शा नहीं किसी को भी, अल्लाह को नहीं बख्शा, रसूल को नहीं, तो मुझे क्या बख्शेगा तुम? और कहा आखिरी बात यह है कि वो था कफन चोर, उसको जेब में से 5 रुपए निकाल के बुजुर्ग ने दिए। सुन लो कान खोल के, पहले मना किया फिर ले लिया। और जब इंतकाल हो गया उस बुजुर्ग का, और ये शैतान मौजूद था, रात को गया, सुनो कान खोल के, रात को गया, कफन कब्र खोली और हाथ जो डाला तो शेख ने हाथ पकड़ के कहा क्या वादा किया था? सुन लो भाई हाँ, वो एक कफन, यानी रात का वक्त है और जरा सन्नाटा है कब्र में, कब्रिस्तान में, और कफन बस जनाब वही इंतकाल हो गया। सुनो, बोलो, कहो, वही इंतकाल हो गया। तो किसी मुरीद ने देखा ख्वाब में कि उनको कहा आपने बड़ा गज़ब किया कि नहीं? मैंने गज़ब क्या करता, मैं तो उसको बाद आया दिला रहा था वो कब्जे में नहीं आया मेरे। मैंने उससे कहा वादा तू ले चुका था, 5 रुपये दे दिए थे, अब तो हाथ पकड़ लिया, जन्नत में साथ ले जाएंगे। याद करो बुजुर्गों, दोस्तों, ताल्लुक़ माल्ला होना। आप बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ही अल्लाह का आप पर बड़ा फसल है। कान खोल के सुन लो, रिज़्क़ बोलो बगैर मेहनत के मिल रहा। आप कहेंगे हम तो पढ़ाते हैं, बहुत से को मिलते नहीं पढ़ाने में। भाई साहब बहुत वाक़यात हैं, मेरा हज़ारों मौलवी रोते आते हैं हमारे पास, इमाम साहब जगह नहीं मिल रही, मुझसे कहते नहीं मदरसे नहीं मिल रहा, फलाना मिल रहा। याद रखो बुजुर्गों, बस एक बात कहते हैं,
कुरान ने कहा है हमने रिस्क का वादा किया है और इन्होंने भी वादा कर रखा है। ये प्रकार वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। सुभानअल्लाह। अल्लाहु वर-रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। सुन लो कान खोल के जितने उलमा बैठे हैं, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया। बितफसील बयान करता हूँ मैं इसको, बहुत लंबा हुआ, लेकिन जन्नत का वादा बोलो नहीं। कहाँ फिर लोग घूमते हुए वैसे चक्कर लगा रहे हो भाई साहब, जन्नत का खुदा की कसम वादा नहीं किया अल्लाह ने। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहान, ईमान लाने के बाद अगर अमल है तो जन्नत में जाएंगे। मेरे शेख फरमा कर धर दोगे कि नाना जी का घर नहीं तो चले जाएंगे। बदरू वो दोस्तों, आप इन्होंने भी आपका रिस्क का वादा करा। दाखिले में खाना भी है और कपड़े भी हैं और पैसे भी हैं और सब कुछ दे रहे हैं। बहुत फसल खुदा बनती है, खुदा का। हाँ, मुझे नहीं पता, इन्होंने वादा कर माशाअल्लाह। बाहर फार्म भर दिया और खाना चालू हो गया। क्या माने? इसलिए अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल सुकून से खाना, कमरा भी है, मकान भी है अल्लाह, लेकिन वो माया जो आपके पास लाए नस नहीं है, उससे बहुत दूर हैं आप सब लोग, याद रखना। अल्लाह ताला सबको अपने आखिरत की फिक्र नसीब फरमा दे, ज़ाहिर और बातिन की खुदा फरमा दे, वदा और क़ता इस्लामी अता फरमा दे। ये जो मदरसा है, मेरा अंदाज़ा ये मेरा पूरी दुनिया में सफ़र है। बस पाकिस्तान में मैं बहुत जाता था, कोई शहर ऐसे नहीं जहाँ मदरसे में मेरा बयान ना हो। पूरे लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा, सब जगह, बांग्लादेश में हर शहर में गया हूँ मैं, और हिंदुस्तान में भी। लेकिन जो मदरसा ये दुनिया में कहीं नहीं, कान खोल के सुन लो, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे हैरत है। ये अल्लाह ने मौलाना से कितना बड़ा काम किया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। जितने मदरसीन हैं, मुलाजिमीन हैं, उनको चाहिए कि हर दिन हजरत को सवाब पहुँचाओगे। बोलो, वैसे कह रहे हो, सही सही भी 3 मरतबा कुल पढ़ना कोई मुश्किल है? बोलो, कोई मुश्किल नहीं। एक कुरान का इनके वाले साहब को सवाब पहुँच जाएगा। अगर सूरह यासीन न पढ़ सको तो बोलो सब वादा कर सकते, कहो इंशाअल्लाह। सब कहो, हाथ उठाओ सब जितने भी हैं सब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सही अमाल की तौफीक अता फरमाए। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी भाई साहब, अल्लाह घर में बैठ के आ रहा हूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। यहाँ से जब बयान करके मैं गया हूँ तो मैं लेट गया, मैंने एक बात नहीं की, बिल्कुल मैं मदहोश था, था। लेकिन फजल खुदाबंदी है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जब मैं बैठता हूँ बयान करने पर तो मजमून आता रहता है, बयान करता रहता हूँ। ये सब हज़रत थानी ने लिखा है। बाज़ वक़्त मजमे में कोई ऐसा होता है जिसकी तरफ से इल्का होता रहता है और बयान करता रहता है। अपना कोई कमाल नहीं है, कुछ भी नहीं, कमाल बेकार है। इसीलिए आप हज़रात से मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाए, आपको कामयाबी अता फरमाए, आपके घरों में खैर बरकत। आपका फ़र्ज़ है इनके साथ दें, माल से, जान से, हर वक्त को इंशाअल्लाह साथ देंगे हमारा। और एक बात बताऊँ, मैंने इनको देख के पहली मर्तबा जब मैं आया था और मैंने बयान किया था, वरना मैं खिलाफत कभी ऐलान करके मैं थानवी मतलब काम नहीं करता। बड़े बड़े उलमा मेरे जलालाबाद के मोहती मेरे मुरीद
थाने मोन में मुनीर और जनाब तमाम उलमा, अभी मौलाना रशीदी नाम है, मोहम्मद सईदी मदरसा में का इंतकाल हुआ है। मैं गया था, वो आए थे परसों और दोनों लड़के मजाज होके गए, खिलाफत लेके गए। वो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप हमारी मसलक के हैं, बाप दादा मुफ्ती मुजफ्फर साहब वगैरह सब आज़ाद थे, इसलिए मैंने उनको इजाज़त दे दी और चंद शर्तों के साथ इजाज़त दी है। आपसे दरख्वास्त है कि आप इनसे मुंसलिक हो जाओ और ये मुस्तकिल मजलिस करेंगे। आप ये जाने या आप जाने। माशाल्लाह बहुत बड़ी तबीयत खुश है। मौलवी बेकार आते, आए चले गए, खाया चले, क्या मुसीबत और चाहेगा दुआ क्या होती है? दुआ तुम्हारी दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अग़ज़यतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अन्सार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम सब गुनाहगार हैं और इक़रारी मुजरिम हैं, हमसे बड़े बड़े गुनाह हो चुके हैं, लेकिन आपकी ज़ात आली से हमें उम्मीद है आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, हमारी मुश्किलों को आसान फरमा देंगे, हिदायत की तौफीक अता फरमा देंगे, गुमराह फिरकों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा ले, अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा ले और इसकी मोहती में हज़रत मौलाना की उम्र में तरक्की अता फरमा, कामयाबी अता। रब्बुल आलमीन असर का वक्त है, हम दिल की गहराई से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इस मदरसे को खूब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, इनकी हर मुश्किल को आसान फरमा दे, जालिमों को तबाह बर्बाद फरमा दे। अल्लाह इनको सुकून से काम करने की तौफीक अता। जितने उलमा सुलहा मदारिस में यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह इनको सुकून अता फरमा दे, इनके घरों में खैर व बरकत अता फरमा दे, कामयाबी अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम चाहें न चाहें, अगर आप चाहेंगे अब दीन पे आ सकते हैं। अल्लाह हम सबको दीनदार बना दे, दीनी अज़मत हमारे दिलों में पहले फरमा दे, आखिरत का फिक्र नसीब फरमा दे, उस गढ़े में जाने का फिक्र नसीब फरमा दे। हज़ारों पर मट्टी में दाखिल करके आ जाएंगे, ओ कोई पुरसान हाल नहीं होगा। अल्लाह उस कब्र के गढ़े में मदद फरमा दीजिए, नुसरत के दरवाजे खोल दीजिए, मुश्किलों को आसान। रब्बुल आलमीन इस मदरसे की जितनी भी परेशानियां हैं दूर फरमा दे, अल्लाह ताला नुसरत के दरवाजे खोल दे, रिज़्क़ वासिअत फरमा दे, खूब खूब तरक्कियाँ से नवाजे। अल्लाह हम सब आपके दरवाजे के भिखारी हैं, आप ही मालिक हैं,
आप ही खालिक हैं, आप ही जो चाहे वो कर सकते हैं। हम मखलूक हैं और आप खालिक हैं। आपने हमें पैदा किया है। ऐ अल्लाह इस मुदस्सिर को खूब तरक्की अता फरमा। हज़रत मौलाना के घरों में खैर बरकत अता फरमा, सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा दे। तमाम दुआ को हुज़ूर के सदक़े में कबूल फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अभी 5 मिनट में नमाज पढ़ी होगी। जो मैंने हजरत से पूछे बगैर जो हमारे असातिज़ा हजरत से बैत होना चाहे तो रात में इंशाअल्लाह 10 बजे उसका इंतज़ाम किया जाएगा। आप हजरत से मुंसलिक होना चाहे तो चूँकि हमने ये बात सुनी है तो बहरहाल हमें हजरत की कदर करनी चाहिए और अपने आप को बड़ों से मुंसलिक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उलमा हजरत से मुंसलिक होने की कोशिश करेंगे भाई इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह।